मेरा नाम योगेश कुंतल है और मैं बचगांव का ही वासी हूँ। हम लगातार जब से देश आज़ाद हुआ है हम लोग यहाँ से ज़्यादातर भाजपा के कैंडिडेटों को जिताते हुए आए हैं। बीच में एक बार अन्य पार्टियों के नेता यहाँ से जीत गए हैं, सांसद भी बने हैं, विधायक भी बने हैं, लेकिन अभी पिछले 10 वर्षों से लगातार हेमा मालिनी जी यहाँ से सांसद हैं। पिछले 10 वर्षों में महोदया इस गांव में नहीं आई हैं। यहाँ से कई बार लोग गाड़ियों में भर करके, किसान अपनी ट्रैक्टरों से जा करके वहाँ पहुँचे, लेकिन इन्होंने न तो हम लोगों की सुनी, न हमसे वो मुलाकात करना चाहती हैं। उनके कोई पीए हैं, उनको सामने खड़ा कर देती हैं। तो हमारी यहाँ ये जितने भी विकास आप गांव में देख रहे हैं, तो यहाँ छोटे पदों पर राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट जीते हैं। जैसे कि पिछली बार यहाँ से सुरेश भगत जी जिला पंचायत सदस्य हुए थे, उन्होंने हमारे गाँव के लिए 6 से 7 खरंजरा दिए 100 मीटर के। उनमें से एक जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है वो है, और उससे लगभग 150 मीटर आगे और वहाँ भी लोकदल के एक ब्लॉक प्रमुख हुए थे, उनका नाम था बाबूलाल, उन्होंने 150 मीटर करवाया था। उनसे पहले यहाँ से एक बार माननीय जैन चौधरी जी सांसद हुए थे मथुरा से। तो ये गांव मथुरा जिले में दूसरा सबसे बड़ा गांव है। और पहला कौन सा है? पहला पैगांव पड़ता है। पैगांव पड़ता है। हाँ, ये कोसी एरिया में आता है, छाता विधानसभा है, वहाँ से आता है। तो यहाँ उनके समय इस गांव में कोई पीने योग्य पानी नहीं है, खारा पानी था। तो वो प्रचार करने के लिए यहाँ आए थे, तो उन्होंने यहाँ की स्थिति देखी और खारा पानी पीने को मिला। तो खारा पानी पीने के बाद में उन्होंने यहाँ की जनता का समस्या पूछी, तो सारी जनता ने बस एक ही बात कही कि यहाँ खारा पानी है। तो वहाँ उन्होंने इस गांव के लिए लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके एक टंकी का निर्माण करवाया। लेकिन टंकी तो बन गई और सरकार बदल गई, उनका कार्यकाल खत्म हो गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की पार्टी आई, सरकार आई और हेमा मालिनी जी सांसद बनी। वो टंकी आज तक ना तो शुरू हुई है, न पानी चला है, न कोई व्यवस्था हुई है, एग्जीक्यूट नहीं हो पाया प्लान जी। उसके बाद में यहाँ विधायक हुए कारिंदा सिंह जी। इस गांव में उन्होंने आज तक 37 मीटर का खरंजरा कराया है, वो भी हमारे गांव के एक मंदिर के लिए। 37 मीटर 37 ओनली। जनता के लिए उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं कराया। यदि हम उनसे मिलने जाते हैं तो मिलने के लिए तो वो घर पे मिलते ही नहीं हैं। अगर घर पे हों तो उनके जो बाहर द्वारपाल खड़े रहते हैं, उनके पास हमारे लिए समय नहीं है, वही वापस कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे गांव में अगर जो कुछ भी विकास हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के द्वारा हुआ है। आप राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से जुड़े हुए हैं? मैं सेवक हूँ, उसका जुड़ा हुआ कहाँ हूँ, कुछ नहीं। आस्था रखता हूँ उसमें, इसलिए उसकी बातें कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये सच कह रहा हूँ, मैं ये सच पार्टी में आस्था रखना कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई शर्म भी नहीं, हर आदमी कहीं ना कहीं जुड़ा। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपके सामने है। ऐसा नहीं है कि मैं उसमें आस्था रखता हूँ तो मैं ऐसे ही किसी चीज के लिए कह रहा हूँ। यहाँ सिवाय राष्ट्रीय लोकदल के अलावा अन्य किसी पार्टियों ने कुछ नहीं कहा। सिर्फ लोगों को बहकाने का और ठगने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने आज तक। और कोई शिक्षा और गांव, इतना बड़ा गांव है, यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे कोई नाम की चीज नहीं है। कोई बस आज तक लगी नहीं। शौक से एक नोएडा के लिए बस लगवाई थी, ये यूपीए सरकार का काम था, उन्होंने यहाँ एक बस लगवाई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में शौक से वह भी बंद करवा दी गई। शौक के जो चेयरमैन हैं, हमने उनसे जाके दरखास्त लगाई और कहा कि भाई वो बस क्यों बंद करा दी गई है। तो उन्होंने कहा कि इतने सुबह के समय 6 बजे यहाँ सवारियाँ नहीं निकल पाती हैं। बस ऐसे कह के उन्होंने वो बस भी बंद करवा दी। भारतीय जनता बहुत सारी सवारियाँ निकलती हैं। यहाँ के ज़्यादातर युवा जो गुड़गांव की तरफ नौकरी करने जाते हैं, जो सरकारी नौकरी से वंचित हैं, वो प्राइवेट नौकरियों की तरफ जो रुख किया है, उन लोगों के लिए नोएडा की तरफ यहाँ से रुख किया है। तो नोएडा के लिए यहाँ से एकमात्र साधन था जो कि शौक से बस जाया करती थी, आज वह भी बंद है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस गांव के लिए कुछ नहीं कराया आज तक, जबकि यहाँ से आज तक हमेशा जितने भी बुजुर्ग हुए हैं, देश आज़ाद हुआ है तब से बीजेपी का सहयोग किया है उन्होंने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से वोटों के छलावा के अलावा और कुछ नहीं किया।